34, 36, 13, 17 नंबर 17 33, 35 अब हमारा 33, 35, 36 नहीं जो गलती हो ना सब कुछ 36 हो गया लेना अब कोई का वो गलती है बना अब ग्राफ गलती हो 27 लिख लेगा। बोलिए महाराज आप लोग शर्माते काहे हैं जी? कल का वीडियो डाले इतना स्पीड डाला था 36 मिनट का एकदम डाल दिया इतना। आप मत बोले हैं? हो गया 3 नंबर आते हैं 38 ही 38 38 नंबर आइए 3 नंबर क्या कर रहा है? आंतरिक रूप से पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला को डुबाया जाता है। उस बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि वह गोला पूरी तरह डूब जाए तो उस बेलनाकार बर्तन का पानी कितना होगा? तो दोनों का हाथी इक्वल कर दीजिए जी आयतन। तो यहाँ से आयतन इक्वल करिएगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर है तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 6 गुना 6 गुना सॉरी एच ना पूछ रहा है तो एच कर लीजिए। एच नहीं पता है और जो गोला डालता है 4/3 गुना पाई गुना आर कितना? और हो गया 6 गुना 6 एगो 6 तो 6 6 36 ये 4 बार में कट जीते। यहाँ से तोरा कौची हो जते एच बराबर 4 4 16 6 96 तो 32 देते हैं जी। नहीं गलती कट एक सेकंड और उसका रेडियस नहीं लीजिए 12 12 6 6 होगा 3 3 होगा 6 6 होगा ना जी। तो 3 3 तो 3 बेलनाकार बर्तन का सॉरी हां बेलन का 6 की जगह पर 3 होगा 3 की जगह पर 6 होगा उल्टा रेडियस वाले लेना। सही में उल्टा ले लिए हैं। हां हां क्या करें बोलिए पाई इसको 6 लिख दे एच लिख दे 4/3 पाई गुना 3 के रुपया 27 नहीं आते जी आप लोग एक आ रहे हैं आज तो एच बराबर 1 मार्क्स लगाइए 3 नंबर 14 नंबर आते हैं। कह रहा है ना जी ए बी सी डी और एगो एफ है ना 5 क्रमिक क्या है लगातार विषम संख्या। तो ए को 1 मान लीजिए इसको 3 ई 5 ई 7 ई 9 हो जाएगा। तो कोई भी विषम संख्या अगर जो रहता है उसका नंबर ऑफ फ्रेंड जो है आउट है तो उसका बिचला क्या हो जाता है? औसत हो जाता है। तो देखिए ए में अगर जो हम 4 जोड़ देवे तो 5 बन जीता है। एक 1 माने तो अगर जो 4 हम जोड़ देंगे तो औसत 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हाँ वैसे तो उसमें दिल हमारे हम सही हो गया लेकिन उसमें ए डी अच्छा गुना में ना समझ में लो। हाँ ऑप्शन ऐसे भी तो सभी संख्या 13579 लिख लीजिए फिर 5 उसका औसत हो जाएगा। ए को 1 माने तो ए में कितना जोड़ेंगे हम? तो 4 जोड़ेंगे तो वो ऑप्शन आ रहा। वैसे बेसिक से बनाइएगा तो बेसिक से भी बना सकते हैं। 20 नंबर हो गया 17 हेलो 17 20 में 13 नंबर आते हैं। कह रहा है 25 टू द पावर 2.5 अनुपात 5 टू द पावर क्यू। तो 25 को आप लिख सकते हैं सॉरी 5 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका पावर 2.5 है तो इसको 5/2 लिख सकते हैं। 5 का पावर 3 फिर 5 का पावर 2 गुना 5/2 अनुपात 5 का पावर 3। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 का पावर 5/5 का पावर 3। तो जब ऊपर जब भागा में रहता है सेम बेस रहता है तो 5 का पावर स्क्वायर बाई 1 बराबर 25/1। हमने इक्वल कर दिया इसको रेशियो में 5 रेशियो से एक छोड़ दीजिए। हम इक्वल मार के रेशियो 17 नंबर कह रहा है ना कि यदि धनराशि पर 2 वर्ष का है जो कि 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि r प्लस r स्क्वायर बाई 100 होता है। तो 12 12 24 प्लस 12 44 से 1.44 जोड़िएगा तो 25.4 हो जाएगा। कितना परसेंट जो है कितना के बराबर के लिए भैया? 45 के बराबर 25 44 के बराबर। तो 1% कितना के बराबर हो जाता है? 25 44 बटा 25 44 25 44 बटा 25 44 गुना आई
100 गुना 100 ना जी, पॉइंट भी 100 ऊपर चल जाएगा, ऊपर में 100 गुना फिर 100, गुना 100। फिर आपसे 100% पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 2 वर्षों का साधारण 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 24% पूछ रहा है। इसमें 100 गुना 100 24 गुना 24/100, अच्छा 2 वर्ष 2400। ओह बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, ऑप्शन में 12% निकाल दीजिए, आई ऑप्शन से 12% निकाल दीजिए, 25 को माइनस कर जाएगा, हो जाएगा। सोची बोल छोड़ देंगे 2400 के 12% निकालेंगे तो आ जाएगा ना 2400। सही है, सही है, 2400 की वाली सही है। 12 कह रहा है ना कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर, पहले 100 था जी, तब 20% पहले घटावा है, तो 80। अब कह रहा है क्या कि 30% फिर बढ़ा दिया जाता है, मतलब 104 कर देगा। 130 गुना 100 तो तेरा 104 कर दिया। अब 104 जो है किसको डिनोट कर रहा है? 416 को। इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो अंकित मूल्य पहले पूछ रहा था, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 400। क्या बात है, सब कहां से सीखते हैं? कहाँ से? मेहनत मैन प्रैक्टिस मैन मोर परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस, जितना खेलिए पिच पर उतना आसान होगा। ये वाला जब भी देता है ना प्रोग्राम एकदम सिंपल है। 22 नंबर में कह रहा है कि a/1 माइनस a प्लस b/1 माइनस b प्लस c/1 माइनस c बराबर 1। तो सब में 1 1 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस a/1 माइनस a प्लस 1 प्लस b माइनस 1/b प्लस 1 प्लस c/1 माइनस c बराबर, इधर के वो एक जोड़ दिया, 3 को, तीन को जोड़े पड़ते, तेने 4 हो जीते। तो इसको कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस a प्लस a/1 माइनस a, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस b प्लस b बटा 1 माइनस b प्लस 1 माइनस c प्लस c बटा 1 माइनस c बराबर 4। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल। तो आपका यही ना पूछ रहा है, प्लस 1/1 माइनस b प्लस 1/1 माइनस c बराबर 4। यही तो है। पुराना वाला मैथ में प्रैक्टिस है, बन जाता है। नया वाला देता है मुंह बाहर लगा देता है। 27 नंबर। तो बनाए ही नहीं कभी। जब इन लोगों ने सीधा वाला करवा दिया ना। 27 नंबर क्या कह रहा है भैया? देखिए 16, जब ये पूर्ण वर्ग है, पहले ही बता दिया है, तो 16a स्क्वायर माइनस 12a प्लस k है, ठीक है। तो k बराबर क्या बोल रहा है? तो इसको आप तोड़ दीजिए। ये क्या हो सकता है हमेशा? ये 4a का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4a इंटू, क्या लिखेगा बताइए यहाँ पे कि 12 आ जाए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ताकि 12a आ जाए? बोलिए। करेंगे ना। हाँ, क्या गुना करेंगे? 2 इंटू 4a इंटू, मान के चलिए x से मल्टीप्लाई करके 12a लाना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 2 छक 3 दूना 2 दूना, मतलब कि 3a/2, 3/2 हमरा लाना है। यहाँ पे 3/2 से गुना करेंगे तो 12a हमको आ जाएगा, समझे? आ जाएगा ना। ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है का स्क्वायर बराबर 9/4। कह रहा है ना कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जी, ए बी सी, ठीक है। आप इसको वर्ग भी मानिएगा, खाली कोई कंडीशन भी वायोलेट लेकिन नहीं होना चाहिए, हम नहीं करेंगे इसमें। ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, ठीक है। और क्या कह रहा है? ए डी बराबर डी सी है। चलिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों इन्हें बराबर है, मान के चलिए कि सबे वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। चलिए थोड़ी वर्ग मत मानिए, ऐसे भी कर। यहाँ पे थीटा दिले है, ठीक है, ये थीटा दिले है ना, सी ए डी थीटा, सी ए डी थीटा। तो ये भैया देखिएगा, ई थीटा, तो ई कितना? ई थीटा, तो ई भी थीटा, ई वाला त्रिभुज में सामने वाले भुजा जब बराबर है तो उसके सामने वाला भी एंगल बराबर होगा। ई कितना? 180 माइनस थीटा, हाँ 2 थीटा, सॉरी
2 थीटा। तो आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? d2 थीटा। यही ना पूछ रहे ए बी सी ही ना पूछ रहे हैं। 2 थीटा। आप वर्ग भी मान के बना सकते हैं, आप 45 धर दीजिए तो भी आ जाएगा। 33 नंबर। ज्यादा शॉर्ट लेना है तो डायरेक्ट 2 थीटा मार दीजिए। तो हम डायरेक्ट मारे थे। नहीं ना कर रहे हैं ज्यादा शॉर्ट करना है डायरेक्ट 2 थीटा मार दीजिए, ऐसे रखो। किसी त्रिभुज की 3 ऊंचाइयों का योग, तो कोई भी त्रिभुज है, मतलब कोई यहाँ पे किसी भी त्रिभुज, तो आप इसके लिए क्या हो सकता है ही, आप समबाहु त्रिभुज ले लीजिए। तो क्या होता है, मान के चलिए समबाहु त्रिभुज कोई √3 लीजिएगा, नहीं ऊंचाई ना, हाँ, मान के चलिए कोई इसका भुजा √3 ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी भुजा ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, तो ऊंचाई क्या होता है बताइए? तो 2 हो जाएगा सब है, EB2 तो देखिए क्या हो जाएगा, टोटल ऊंचाई का योग द्वितीय छोर और टोटल भुजा का योग कितना? 3√3, यही ना। तो यहाँ से देखो तो 3 गुना 1.732, तो छो हमेशा है जो कि बड़ा है, क्या हो जाएगा? 7 का मन 5.19, 7 नहीं है कम आएगा, हमेशा कम ही आएगा, समझे? ज्यादा में तो भुजाओं का योग मतलब ई कम है जी, हमेशा 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 है जो कि एच का योग क्या होगा? कम आएगा। भुजाओं के योग से भुजा के योग ना बड़ा होगा भैया। तो हमको निकाली भुजाओं के योग से कम आएगा, तो हमको जी बोला मतलब जोड़े वाला जो है भुजाओं के योग से कम आएगा ऊंचाई का योग, तो भुजाओं का योग अति ऑब्वियस है कि वो ज्यादा आएगा। अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए लेकिन जरा भुजाओं के योग से कम। हां तो ऊंचाई ना कर रहा है कम है, ये क्वेश्चन में पढ़ो तो ना पहले जी ए बी सी ये √3 है जी, ये √3 है। पूरा समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई कितना होता है? कोई भी ऊंचाई 2 √3/2 इसके अनुसार क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। जब हम गलती आ रही है, उल्टा आ रहा है, एक सेकंड, √3 गुना √3, गलती हम उल्टा ले ही रहे हैं। सही बोले, सही बोले। देखिए इसको 2 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ठीक है। अब 2 लीजिएगा भैया, तो आप सोचिए कि इसका ऊंचाई क्या होता है? 2 गुना √3/2 होता है। तो यहाँ से ऊंचाई क्या आ रहा है सबका? √3, सही बोले, सही बोले। तो भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? द्वितीय छोर। अब है जो कि ऊंचाई 3 को होता है, तो 3√3 में कौन बड़ा है बताइए? वो बड़ा है, योग है जो भुजा का योग बड़ा 5.19 हो रहा है। तो हमेशा है जो कि द्वितीय छोर हमेशा भुजाओं का योग बड़ा आ रहा है। सही बोले ब्रो, सॉरी। क्या होगा जी हमारे लिए बी होगा बी। तो ये मान लो तो कुछ हो नहीं मान गलती हो गई। कह रहा 4x + 3y, याद रखिएगा कोई भी एगो अस्सी होता है कि x/a + y/b = 1। एगो ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। जब ऐसा रहता है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहता है तो x अक्ष है जो कि a 0 पर काटता है और e जो है 0 b पर काटता है, समझे? तो कुछ कैसा दिया हुआ है आपका 4x प्लस ये कौन सा, ये लाइन जो बताइए आप, ये कौन सा क्वाड्रेंट से गुजरता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट से? ये कौन सा क्वाड्रेंट? आएगा सेकंड हो जाएगा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फोर्थ। 4x + 3y = 12, तो 12 को इन्हें लेके चलाइए। 4x + 12 + 3y / 12 = 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं x/3 + y/4 = 1 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में आ गया। मतलब कि x पर है जो कि 3 0 पर काटेगा और इस पर क्या काटेगा? 0 4 पर काटेगा, ठीक है। तो चौथा से गुजरता है, पहला से गुजरता है और दूसरा से गुजरता है, यही रूल है। आओ आती बंडी पहन के कल इतनी को संगी वक्त पहन गए अति चल रहा धर्मशाला आया हम सोच रहे थे बिहार से पहन के आ गए कैसे नाम से कह रहा है तो पूरा लोग ये तो काम करते हो आप तक भी किसी पहले लोग क्या सीखे बहुत काम कर देगा जो ऐसे जाते हैं यहाँ से A B C ले लीजिए, D है जी, ठीक है।
अब कह रहा है ना कि ए बी बराबर 10 है भैया, पूरा कितना है 10 है, ए बी 10 है, ए डी 4 है, ए डी 4 तो ये छोड़ हैं यही ना। और जब पैरेलल है तो ई भी थीटा ई भी थीटा ई भी थीटा, तो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो पता है आपको क्या पूछ रहा है आपसे, बी बटा सी, कि जो आपका इसका जो अनुपात होता है उसी का ई भी अनुपात होता है, पूरा का अनुपात यही होता है, तो ई भी 10 हो जाएगा। एक बार और बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेशन। देखिए ए बी सी है, ए बी सी कह रहा है डी है जो कि ए पर है डी और बी सी पर है ई, तो यहाँ से है जो कि दिया हुआ है पूरा का वैल्यू 10, यहाँ का वैल्यू छोड़, यहाँ का वैल्यू 4 वहां तक ले आए। हाँ तो 4 ले आए थे ना। हाँ। तो समरूप त्रिभुज हो जाता है, समझे। जब पैरेलल रहता है तो ये जितना थीटा बनाता है उतना थीटा बनाता है, तो समरूप त्रिभुज में है जो कि उसका है जो कि करस्पेंड है जो कि उसका भुजा का भी वही अनुपात होता है। तो ई 6 तो ई भी 6, ई 4 तो ई भी 4, तो 3 अनुपात 2 बी अनुपात ई सी हो जाता है। अरे हम ठीक रे गलती, हम इधर से ले बी अनुपात ये ई सी बराबर 3 अनुपात 2। हम ले चल गए बी को ऐसे चला दी, इसलिए गड़बड़ा गया मामला। नहीं यहाँ पे 4 चली के फिल्म में कितनी है कैसे मजा। 36 नंबर क्या कर रहा है, ए बी सी कह रहा है कि एक क्या है, मान के चलिए कहीं भी ए बी तथा ए सी, मान के चलिए ए बी है, ये आपका क्या है सी है, ठीक है ए है। अब कह रहा है कोई ओ है, कुछ ऐसा बनेगा। अब क्या कह रहा है, इसको जोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि 190 है और ए बी है जो कि वो पर 90 डिग्री बनाता है, ए बी जो है इस पर कितना बना रहा है 90 डिग्री, और जो आपका ए सी जो है कितना बना रहा है 110 डिग्री। तो टोटल कितना बोलिए, 110 90 200 पूरा 360, ये 160 टी वाला पूछ रहा है। तो पता है केंद्र पर का कोण बनाया गया जो परिधि पर का कोण का दुगना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 160 यस डी ए पी। नहीं बना अरे बनाओ जाइए, छोड़ दे कह रहा है ना यहाँ ले आते कि देखिए एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर है, 2 क्रमिक किलोमीटर कह रहा है कि 2 क्रमिक किलोमीटर है, मतलब कि यहाँ पे कुछ होगा तो अगला 1 किलोमीटर यहाँ पे होगा, यहाँ होते 30 डिग्री ई 60 डिग्री। अब देखिए भैया ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। तो E1 तो U1 तो आपको पता है जब E1 होता है तो E कितना E भी 30, तो U1 होता है तो 30 डिग्री के सामने 1/√2 होता है, E कितना होता है सॉरी 1/2 होता है, E√3/2 ना होता है जी। तो यही तो पूछ रहा है, क्या ही पूछ रहा है 3/2 समझ में लो क्या बोले अरे 100 ट्रिक लगा दिए, डी बराबर h cos थीटा 1 cot थीटा 2। 38 नंबर आते हैं, 38 नंबर आते हैं इसमें। देखिए cos स्क्वायर ए, लिखिए इसको cos स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बटा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए sin ए माइनस cos ए, तो ऊपर जाएगा sin ए प्लस cos ए, sin ए प्लस cos ए से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ऊपर में जाएगा तो sin ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर बटा sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि प्लस sin स्क्वायर ए बटा sec स्क्वायर ए, तो sin स्क्वायर ए बटा sec स्क्वायर ए है ना, तेरा लिख सको हो 1 बटा cos स्क्वायर ए बटा 1 बटा cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, cos स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों सेम आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, ठीक है। इसको भी रेशनलाइज, हाँ इसको भी रेशनलाइज करिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 4x ये आ जाएगा sin ए माइनस cos ए होल स्क्वायर का स्क्वायर बटा sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला के सोल्व करते हैं, बाद में हम जो बचल है ना आगे उसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, cos स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए कॉमन लीजिए, तो ई बचेगा ई बचेगा ई बचेगा, ठीक है।
इसको एक्सपेंड करिएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin a इनटू cos a, तो 1 प्लस 2 sin a इनटू cos a, सॉरी इसको भी आप ले सकते हैं, इसको भी कॉमन ले लीजिए नीचे। एलसीएम भी आ रहा था, हाँ ओरो से आ जाएगा, एरो से आ जाएगा, थोड़ा इससे लंबा जा रहा है, इससे भी आ जाता है, इससे भी आ जाता है। देखिए यहाँ से करिए आप 1 प्लस 2 sin a इंटू cos a बटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इधर से करिएगा तो इसको एक्सपेंड करिएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 sin a इंटू कॉस ए बटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से वाला कैंसिल हो जितो तो ऊपर से कोची आ गलो cos स्क्वायर ए बटा cos का स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया तो 2 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, यही है लो ना, ठीक। अब आते हैं आगे में, अब क्या लिखा हुआ है इनटू में सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे बोलिए, इधर जो राम जी इसको इसमें ऊपर में खाली डालिए ना, सेक स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 बाई cos स्क्वायर ए माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ऊपर से हम मिटाते हैं, यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या बनेगा, इसको पूरा हम ये भी लिख देते हैं स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए पुनः 2 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, यहाँ से करिए ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। डी कैंसिल हो गलो, cos स्क्वायर ए इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो ऊपर में 2 बच गया सिर्फ, ठीक है। 40 नंबर पे कह रहा है ना, दोनों पटिया स्क्वायर करिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर, उसको 2 को उधर लेके चल जाएगा, ठीक है। 9 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, सॉरी ये क्या आ जाएगा, हम उल्टा उल्टा कर रही महाराज, इसको करिएगा तो एक दोनों को स्क्वायर 2 स्क्वायर थीटा प्लस 22 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 कौन लिखेगा 2x बाई, यही ना कि माइनस माइनस 2x बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना 4। इसको भी करिएगा तो क्या आएगा x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 22 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x आएगा प्लस 2x साइन थीटा बराबर कितना ये हो जाएगा 16। इसको जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, उल्टा किया है नहीं, उल्टा किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लीजिए, x स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 20। यहाँ से 1 EP1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 20। 4 उसका स्क्वायर करके हाँ हाँ वो अरे हम आपको ये बताने के लिए किए हैं कि कट जाता है, उतना तो सोच करता है, जो समझ में आएगा